Assalamu alaikum, dear students. My name is CSP Murtaza Hussain, and today I have come up with another video that tells you about how to pass FPSC General Recruitment Exams, commonly known as one paper exams. FPSC ये एग्जाम्स कंडक्ट करती है फॉर द वेरियस डिपार्टमेंट्स सच एज फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA, कस्टम्स, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस ASF, MOD, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, National Accountability Bureau, NAB, and IB, Intelligence Bureau. As I have been going through the process for very long, as I have also cleared Assistant FIA test, Inspector ASF, and Inspector Customs, तो बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेजेस किए कि सर आपने जो प्रीवियस वीडियो बनाई थी हाउ टू क्रैक CSS एग्जाम, उसके बाद हमें एक वीडियो बना के दें जिसमें देयर विल बी अ कंप्लीट गाइडेंस ऑफ वन पेपर एग्जाम्स. So this video is for you all. Let's begin. This is an outline कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं आज इस लेक्चर में. The first one is the recruitment process of FPSC General Recruitment One Paper Exams. हम पहले पूरा recruitment process डिस्कस करेंगे. उसके बाद the syllabus analysis of various FPSC One Paper Exams. उसके बाद हम फिर एनालिसिस करेंगे सिलेबस की. FIA के अलग से करेंगे, कस्टम्स की, ASF, MOD एंड फिर NAB. After that, the preparation sources, how to prepare and from where to prepare about these one paper exams. And then the study techniques to pass the one paper exams, जो मैंने खुद अप्लाई की थी. The study techniques I'll be sharing with you to crack these one paper exams. First of all, FPSC one paper exams, the process. FPSC हर एग्जाम के लिए एडवर्टाइजमेंट देती है विद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड द डेडलाइन. हम स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, हम अप्लाई करते हैं उसके लिए एंड FPSC कॉल्स फॉर द रिटन टेस्ट दैट इज बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव टेस्ट 100 MCQs. उसके बाद रिटन डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है जिसमें 100 मार्क्स के 5 सवाल दिए गए होते हैं. 1 question from essay. The different 4 questions are from current affairs, Pakistan affairs and Islamic studies. उसके बाद मेडिकल होता है, फिर साइकोलॉजिकल होता है, फिर उसके बाद फाइनल इंटरव्यू होता है. उसके बाद जाके ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस खत्म होता है. देन an aspirant becomes AD, inspector, either in FIA, customs, IB, ASF or any other फेडरल डिपार्टमेंट. अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेबस. अब हम एनालिसिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता. FIA के अलग, MOD की अलग, उसके अलावा हम कस्टम्स की भी अलग से करेंगे. इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू एनालाइज द AD लीगल FPSC सिलेबस एंड AD इन्वेस्टिगेशन सिलेबस. FIA में BPS 17 की ग्रेड की जॉब के लिए 2 पोस्ट होती हैं, एक AD इन्वेस्टिगेशन और एक AD लीगल. अब AD इन्वेस्टिगेशन के लिए जो आपकी क्राइटेरिया है वो है 2nd क्लास और ग्रेड C मास्टर्स डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी. इसी में कोई भी किसी भी बैकग्राउंड का एस्पिरेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है. हाउएवर इन AD लीगल ओनली LLB स्टूडेंट्स कैन अप्लाई. उसके बाद जो है हम सिलेबस को देखते हैं कि देयर आर 2 पार्ट्स इन बोथ द केसेस. पार्ट 1 इज द सेम, वोकैबुलरी, ग्रामर यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग दोनों में है, कॉमन है. BPS 17 की जॉब है तो वोकैबुलरी भी पूछेंगे, ग्रामर यूजेज के सवाल भी आएंगे और सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग के सवाल भी आएंगे इंग्लिश पोर्शन में से. दैट कंटेन्स 20 मार्क्स. Rest of the part 2 contains 80 marks. अब AD इन्वेस्टिगेशन में वो क्या पूछते हैं? They ask about basic arithmetic जिसमें रेशियो, रेट, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज ये सवाल पूछे जाते हैं. उसके अलावा करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस और यहाँ पे FIA एक्ट 1974 भी पूछा जाता है. इक्वल वेटेज फॉर ईच टॉपिक इज गिवन
कि अगर 10-10 नंबर भी पार्ट 2 से दिए जाएं तो वो इक्वल वेटेज पे होंगे। However, in the syllabus of AD Legal, whose qualification and experience is based on LLB degree, उसमें जो पार्ट 2 होता है वो बेसिक नॉलेज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर और बेसिक नॉलेज ऑफ कानूनी शहादत ऑर्डर एंड द पाकिस्तान पीनल कोड एंड FIA एक्ट, ये टोटली सब्जेक्टिव है जो LLB के स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन में ये पढ़ते हैं। आफ्टर दैट इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन BPS 16 की जॉब है FIA में। उसका जो सिलेबस है, पार्ट 1 इज ग्रामर यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग। यहाँ पे वोकेबलरी नहीं पूछी जाती इंस्पेक्टर BPS 17 की पोस्ट में। आफ्टर दैट पार्ट 2 कंटेंट्स GK, एवरीडे साइंस एंड बेसिक अर्थमेटिक, जिसमें अलजेब्रा, रेशियोज, परसेंटेज, अर्थमेटिक मीन्स, उसके अलावा करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं जो डेवलपमेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल्स इन द लास्ट 2 years उसमें होती है। अब हम उसके बाद देखते हैं कि BPS 1 to BPS 15 FIA में जो जॉब्स आती हैं उसका रिटन सिलेबस क्या होता है। उसमें होती है इंग्लिश, वोकैब प्लस ग्रामर एंड स्ट्रक्चरल सेंटेंस स्ट्रक्चरल यूजेज। उसके बाद इस्लामियात, GS, मैथ्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स जो सिंपल लेवल की होती है, इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। और यहाँ पे FIA एक्ट नहीं पूछा जाता, और इंस्पेक्टर में भी जैसे नहीं पूछा जाता था, यहाँ पे भी 1 to 15 में FIA एक्ट के सवालात नहीं आते। अब हम थोड़ी एनालिसिस करेंगे BPS 17 और BPS 16 की जॉब्स में जो FIA में आती हैं, कि देखिए इंग्लिश, ग्रामर एंड वोकैब का जो पोर्शन है वो तीनों में कॉमन है। अब जो इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें वोकैबलरी नहीं आती, बाकी ग्रामर होती है और स्ट्रक्चरल यूजेज आती है। इसके अलावा बेसिक अर्थमेटिक को देखें तो ये आती है AD इन्वेस्टिगेशन में और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन में। ये AD लीगल में नहीं आती बिकॉज दैट इज कंप्लीटली अ सब्जेक्टिव पार्ट। उसमें सिर्फ FIA एक्ट आता है और उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट, एवरीडे साइंस, PA CA कुछ भी नहीं आता। आफ्टर दैट करंट अफेयर्स कम्स इन बोथ AD इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। PA इस्लामियात सिर्फ AD इन्वेस्टिगेशन में आते हैं और इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन में वो नहीं पूछे जाते। उसके अलावा एवरीडे साइंस दोनों में पूछे जाते हैं, AD इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन। GK सिर्फ आती है इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन BPS 16 में। और FIA एक्ट आता है, वो आता है सिर्फ और सिर्फ 17 ग्रेड जॉब में, जो AD इन्वेस्टिगेशन और AD लीगल की जॉब्स है। आई होप ये एनालिसिस आपके बहुत काम की चीज है और आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इंस्पेक्टर कस्टम्स इंटेलिजेंस अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर सिलेबस। इसमें भी पार्ट 1 इंग्लिश का होता है विदाउट वोकेबलरी, ग्रामर यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग उसमें आती है। आफ्टर दैट द पार्ट 2 जिसको जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स अक्सर सवाल पूछते हैं, सर ये जनरल इंटेलिजेंस है क्या चीज। जनरल इंटेलिजेंस इज नथिंग बट द मिक्सचर ऑफ दीज थिंग्स, बेसिक अलजेब्रा, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड बेसिक कंप्यूटर एंड अदर थिंग्स। तो ये जो आप चीजें बचपन से पढ़ के आते हो, दीज इंक्लूड योर जनरल इंटेलिजेंस। अब 20 मार्क्स बेसिक अर्थमेटिक के हैं जिसमें अलजेब्रा, रेशियोज, परसेंटेज और अर्थमेटिक मीन या बचपन से मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं। उसके अलावा करंट अफेयर्स जिसमें इश्यूज एंड चैलेंजेस पूछे जाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल में। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपने 2 साल पीछे की वो सारी चीजें पढ़नी है। अभी की चीजें वो करंट नहीं होती, वो बेसिकली द जनरल नॉलेज होती है जो पिछले 2 साल में वो GK बन जाती है। पाकिस्तान अफेयर्स एंड इस्लामिक स्टडीज, उसके 20 MCQs पूछे जाते हैं जिसमें बेसिक लेवल नॉलेज होती है आपके इस्लामिक स्टडीज की और पाकिस्तान अफेयर्स की। आफ्टर दैट अप्रेजिंग वैल्यूएशन और इंस्पेक्टर कस्टम्स में आपके पास कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी होते हैं जो 20 नंबर के होते हैं। आफ्टर दैट इंस्पेक्टर ASF। अभी हम देखेंगे ASF जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस की एक जॉब होती है एयरपोर्ट्स पे।
तो उसमें इंस्पेक्टर एंड एडी उसमें जॉब्स में क्या सिलेबस है। जस्ट लाइक पार्ट 1 ऑफ इंस्पेक्टर कस्टम्स, इंस्पेक्टर एएसएफ हैज ग्रामर यूजेज एंड स्ट्रक्चरल सेंटेंस यूजेज। उसके अलावा बेसिक अर्थमेटिक, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स एंड सिक्योरिटी मेजर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि सिर्फ कंप्यूटर और सिक्योरिटी रिलेटेड एमसीक्यूज का डिफरेंस है। इंस्पेक्टर कस्टम्स में और एएसएफ में सिर्फ एक ही डिफरेंस है सिलेबस में, वो है कि इंस्पेक्टर कस्टम्स अप्रेजिंग एंड वैल्यूएशन ऑफिसर में कंप्यूटर के सवाल होते हैं 20, और इंस्पेक्टर एएसएफ में आपके लिए सिक्योरिटी रिलेटेड एमसीक्यूज होते हैं, कंप्यूटर नहीं होता। बाकी सारे जो हैं वो सेम ही होते हैं। आफ्टर दैट एमओडी का टेस्ट पैटर्न कुछ अलग है। जो 2022 में जो मेरे कुछ कोलीग्स हैं जिन्होंने टेस्ट दिए थे, तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ये बताया कि वहां पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, 0.25 नेगेटिव मार्किंग, 200 नंबर के क्वेश्चंस दिए जाते हैं एमसीक्यूज। इंग्लिश 30 मार्क्स, जिसमें पैसेज पैराग्राफ होता है, एंटोनियम्स, सेंटेंस करेक्शन और कंप्लीट द सेंटेंसेस एंड प्रीपोजिशंस। आफ्टर दैट एनालिटिकल पोर्शन होता है 25 to 30 मार्क्स, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कहलाता है, जिससे आपको वो गॉज कर लेते हैं कि आप एमओडी में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स 30 मार्क्स, उसमें पाक इंडो हिस्ट्री 57 till 47 एंड पाक ज्योग्राफी पूछे थे। इस्लामियात एथिक्स 20 नंबर। उसके बाद मिसलिनियस पार्ट्स, वर्ल्ड जीके, पाक ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, एवरीडे साइंस, वो 90 मार्क्स के एक मिसलिनियस पार्ट होता है, जिसमें सारे उसमें मिला के वो पूछते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द सोर्सेस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, क्योंकि सोर्सेस बहुत अहम होते हैं। हम अगर सोर्सेस बहुत सारे यूज करेंगे तो वी विल बी डिट्रैक्ट फ्रॉम आवर प्रिपरेशन। अगर हमें सोर्सेज बिल्कुल एग्जैक्ट मिल जाते हैं तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स जो एस्पायर करते हैं फॉर दीज टाइप ऑफ जॉब्स। फॉर इंग्लिश 20 मार्क्स इंग्लिश, हमें कहाँ से चीजें कवर करनी है। नंबर 1 इज वोकेबलरी, जो बीपीएस 17 के जॉब्स में पूछी जाती है। आपने ये कवर करनी है 1100 जीआरई वर्ड लिस्ट से, जो आपको एक तो इंटरनेट में मिल जाएगी आसानी से। उसके बाद आपको मोबाइल ऐप भी हैं जिसमें 1100 जीआरई वर्ड लिस्ट होती है। आप मोबाइल में आप इसको इंस्टॉल कर लें, आप वहीं से पढ़ सकते हैं, या आपने इंटरनेट से वो जो लिस्ट डाउनलोड कर लेनी है अपने लैपटॉप में, आप वहीं से भी पढ़ लें। उसके बाद ग्रामर यूजेज एंड सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो उसमें 3 बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनमें से आप कोई एक ही रिफर कर लीजिएगा, तो दैट वुड बी वेरी मच इंपॉर्टेंट एज फार एज द प्रिपरेशन सोर्सेज इज कंसर्न। पहला है इंग्लिश ग्रामर इन यूज बाय रेमंड मर्फी, जो प्रैक्टिस बेस्ड बुक है। आपकी ग्रामर वहां से बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो सवाल पूछे जाते हैं ग्रामर से वो होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, वो होते हैं आपके पंक्चुएशंस के, वो होते हैं आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच के। उसके अलावा स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर जो आप पढ़ते हैं, 4 टाइप्स के डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर हैं, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, तो आप वो भी इन्हीं बुक से कवर कर सकते हैं। उसके अलावा इंग्लिश ग्रामर बाय रेनन मार्टिन, ये भी बहुत अच्छी किताब है। बहुत सारे सीएसएस के, पीएमएस के और इन जॉब्स के एस्पिरेंट्स इस बुक को रेफर करते हैं, आप भी रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा एक अच्छी बुक है, 12th क्लास की बुक है, सनशाइन इंग्लिश बुक, इसको भी आप आराम से रेफर कर सकते हैं, और ये भी आपकी ग्रामर को और स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छा बना सकती है। सोर्सेज पार्ट 2 के हम देखते हैं अभी कि बेसिक अर्थमेटिक, अलजेब्रा, रेशियो, परसेंटेज और मीन एंड एवरेज कहाँ से करना है। जो मैंने किया था वो, क्योंकि मेरी जो स्कूलिंग है वो अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी अच्छी थी, तो 7 and 8 क्लास के बुक तो मैंने अच्छे से पहले पढ़े हुए थे। पर जब प्रिपरेशन थोड़ी करीब आती थी, टेस्ट करीब आते थे, तो आई यूज टू रेफर दीज बुक्स। 7वीं और 8वीं क्लास के बुक्स मैं रेफर कर लेता था
फॉर द बेसिक अलजेब्रा परसेंटेज, मीन्स एवरेज। उसके बाद आप इंडिया बिग्स वेबसाइट भी आप देख सकते हैं फॉर मैथमेटिक्स पोर्शन। बहुत अच्छी वेबसाइट है, आप यहाँ से बेसिक अलजेब्रा के सारे जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। इसके अलावा करंट अफेयर्स कहाँ से करना है, जिसमें वर्ल्ड करंट अफेयर्स प्लस पाकिस्तान करंट अफेयर्स दोनों आएंगे, वो आपने पाक एमसीक्यूज से करना है। आपको पता होना चाहिए कि पाक एमसीक्यूज इज अ वेरी रिलेवेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी फॉर वन पेपर एग्जाम्स। रीड एमसीक्यूज 2 years बैक फ्रॉम द मंथ ऑफ द टेस्ट। आपने जब जब आपका टेस्ट का मंथ आए तो आपने 2 साल पहले जाएं और आप वहां से एमसीक्यूज को रीड करना शुरू करें, वर्ल्ड करंट अफेयर्स के और पाकिस्तान करंट अफेयर्स के मिला के। तब आपके 20 और 40 में से 20 नंबर में से इंशाल्लाह 15 to 18 करेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं फॉर द रिक्रूटमेंट, फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, जो आगे डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वो लेंगे आपसे, बिकॉज मेरिट बहुत हाई जाती है इन टेस्ट में। इसके अलावा जनरल एवरीडे साइंस, आप जीएसए के क्विजेज पाक एमसीक्यू से जाके अटेम्प्ट करें, वो आपको बहुत फायदा देंगी। सिमिलरली पाकिस्तान अफेयर्स के लिए भी आपने जीएसए क्विजेज करनी है पाक एमसीक्यू से। इस्लामिक स्टडीज के लिए भी आपने जीएसए के क्विजेज करने हैं। और जनरल नॉलेज है जो 16 ग्रेड इंस्पेक्टर के लिए एफआईए में काम आती है, तो आपने वो ज्योग्राफी, माउंटेन्स, करेंसीज, कैपिटल्स, वो जो है आपने किसी भी बुक से, करामा की बुक हो या इंटरनेट हो, आप वो कहीं से भी कर लें। अदर सोर्सेज इंक्लूड CSS MCQs, हाउ 5 MCQs, ebookshare.org एंड इंडिया बिग्स। ये बहुत अच्छे और रिलायबल सोर्सेज हैं जिससे आप एफपीएससी के लिए तैयारी कर सकते हैं। अब मैं जाऊंगा लास्ट पोर्शन की तरफ, जो है प्रिपरेशन टेक्निक्स। तो आपने करना क्या है, पहले एमसीक्यूज बहुत हेक्टिक है, एमसीक्यूज को पढ़ना, याद करना बहुत हेक्टिक प्रोसीजर है, और एग्जाम भी बहुत लेट से होते हैं। तब तक पढ़ पढ़ के इंसान बहुत डिट्रैक्ट और डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो आपने यही करना है कि अगर आप बिल्कुल ही इनके लिए अपनी प्रिपरेशन को लेके बहुत सच्चे हैं, तो आपने इन चीजों को पढ़ते ही रहना है। रीड योर एमसीक्यूज एज मेनी एज यू वांट। जितने आपने एमसीक्यूज पढ़ लेने हैं पढ़ें, बिकॉज यहाँ पे आपको 80+ नंबर्स तो चाहिए ही चाहिए होते हैं टू गो टू द सेकंड प्रोसेस, जो रिटन डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। उसके बाद जो इंटरव्यू फेज है, आपने अगर इन फेज की तरफ जाना है तो आपने मोर देन 80 नंबर्स ले लेने हैं फर्स्ट फेज में, जो एमसीक्यूज का होता है। सेकेंड इज स्टडी डिफरेंट सब्जेक्ट्स एट द सेम टाइम। आपने एक दिन में अगर आपने एक सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आप उस सभी सब्जेक्ट्स को एक साथ कवर नहीं कर सकेंगे। आपने एक ही दिन में 4 से 5 सब्जेक्ट्स करने हैं। आप भले उनके एमसीक्यूज को थोड़ा टाइम दें, भले आप 100 एमसीक्यूज डिफरेंट सब्जेक्ट्स के पढ़े, पर आपने एक दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ लेने हैं जितने आप पढ़ सकते हैं। इंग्लिश भी पढ़ना है तो उसके साथ पाकिस्तान अफेयर्स भी पढ़ना है, तो उसके साथ करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज को भी देखना है, और उनके साथ जो है जीएसए के एमसीक्यूज को भी देखना है, इस्लामियात के एमसीक्यूज को भी देखना है। साथ साथ आप कवर करते जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन और अच्छी होती जाएगी। उसके बाद रीड, रिवाइज एंड टेस्ट योरसेल्फ। आपने पढ़ते रहना है, रिवाइज करते रहना है, और अपने आप को टेस्ट करते रहना है कि आप टेस्ट करते रहेंगे और अपने आप को जो है वो आप खुद पे आपको एतमाद भी होगा, आपको एमसीक्यूज वो याद भी होते जाएंगे, आपको रट्टा लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एंड यू विल बी देयर एंड इंशाल्लाह यू विल बी क्वालिफाइंग योर टेस्ट easily. So that's the end of the video, and thank you so much for your kind 1K views in 7 days for the previous video. Allah Hafiz, take care.